बालों को लंबा करना चाहते हो, घना, काला, नेचुरली अगर बालों को ग्रो करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, रेमेडी लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, स्पेशली सर्दियों के मौसम में, तो मैं आपके लिए जुगाड़ लेकर के आ गई हूँ कि अब आपको रेमेडी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको ये बनाना है शैम्पू। जी हाँ, लौंग का ये शैम्पू मैंने तैयार किया है और लौंग आप जानते ही हैं कि बालों को लंबा करने के लिए सबसे पावरफुल चीज़ है। अगर आपने एक बार लौंग को अपने बालों में लगाना शुरू कर दिया ना, तो आपके बाल जो हैं हद से ज़्यादा लंबे हो जाएँगे, मतलब आपसे सँभाले नहीं सँभलेंगे, आपको बार-बार कटवाने पड़ जाएँगे, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। अभी देखो, जब से मैंने इस शैम्पू को लगाना शुरू किया है, तो ये देखिए ये सारे बेबी हेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे, ये देखिए यहाँ पे बेबी हेयर्स निकल चुके हैं। तो ये आपके बालों को इंस्टेंटली जो है ना, बालों को ग्रो करने का काम करता है। अगर किसी के मतलब कि बाल उड़ भी गए हैं ना, जैसे लेडीज लोगों में समस्या हो जाती है कि उनकी मांग जो है ना बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है, इतनी इतनी चौड़ी हो जाती है। जेंट्स लोगों के यहाँ से बाल निकल जाते हैं और कुछ कुछ तो बस पूरे बाल जब झड़ना शुरू होते हैं तो पूरा गंजापन ही आ जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ भाई, आप बस इस शैम्पू को यूज करना शुरू कर दीजिएगा। ये आपके बालों को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा, जो कि केमिकल वाले शैम्पू जो आप बाजार से लेकर के आते हो, चाहे कितने भी महंगे क्यों ना हो, लेकिन ये आपके बालों को डैमेज करने का काम करते हैं। यही है रीजन कि आपके बाल इतने ज्यादा झड़ रहे हैं। तो उन शैम्पू की बोतलों को कर दीजिए बाय बाय, साइड हटा दीजिए और इस बोतल को आप बना लीजिए आज ही। इसको बना करके आप स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आप, ना सिर्फ अपने लिए ही, पूरे परिवार के लिए इसको बना करके रख लीजिए, क्योंकि भाई बाल तो सबके बहुत कीमती है ना। तो बस जी, आपके बाल ऐसे सालों साल काले बने रहेंगे, आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। बहुत सारे फायदे हैं, अगर गिनवाने लग गई तो भाई वीडियो हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा। चलिए पहले आप देख लीजिए कि इस शैम्पू को तैयार मैंने किया कैसे। लौंग का शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने ले लेने हैं लौंग। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, जो बॉटल मैंने आपको दिखाई उतना शैम्पू बनाने के लिए आपको 10 से 15 लौंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिए हैं लौंग। लौंग को यूज करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि लौंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनका पाउडर आपको सीधा अपने बालों में नहीं लगाना है। हमेशा जब भी आपको लौंग अपने बालों के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसको, जो ये तरीका मैं बता रही हूँ, इस तरीके से मतलब पानी में बॉईल करके ही आपको यूज करना है। सीधा अगर आप लगाते हो तो स्कैल्प में आपको जलन जैसी फील हो सकती है, तो इसलिए सीधा कभी मत लगाएं, जैसे पाउडर बना दिया और लगा दिया। तो इसी तरह से आपको इसे बनाना है। और ये जो लौंग है ना, ये बालों को लंबा करने के लिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। एक तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है उसको इंस्टेंटली कम करते हैं, बालों को जड़ से मजबूत करते हैं और बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे लौंग ले लिए मैंने, और मैंने, आप देख ही रहे होंगे कि बर्तन जो है मैंने लिया है आयरन का। आपको भी आयरन का बर्तन लेना है अगर पॉसिबल है तो, और अगर पॉसिबल नहीं है, इन केस आपके पास नहीं है आयरन का बर्तन, तो आप इसकी जगह पे कोई सा भी बर्तन ले सकते हो जिसमें भी चाय वगैरह बनाते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी का। हम सिर्फ ये लौंग ही नहीं ऐड कर रहे हैं, और भी चीज़ें हमने ऐड करनी है, लेकिन सबसे पहले हम इसको गैस पे रख देते हैं और इसको हमने बॉईल करना है। जैसे ही आप बर्तन को गैस पे प्लेस करते हो, तो गैस का फ्लेम आपको तेज़ रखना है और उसके बाद आपको फिर बिल्कुल लो कर देना है। तो जब तक ये पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको दिखाती हूँ क्या लेना है आपको। अब मैं ले रही हूँ रीठा पाउडर, जो कि इस शैम्पू को शैम्पू की तरह, जैसे मार्केट में मिलते हैं उसकी तरह कंसिस्टेंसी भी मिलेगी आपको, प्लस झाग जो हमें शैम्पू से मिलती है, जिससे कि हमारे बाल साफ होते हैं। अगर आपने ऑयलिंग कर रखी है बालों पे, तो ऐसे जो है ना बाल आपके साफ नहीं होते। तो ये जो रीठा है, ये उस झाग को बनाएगा, और ना सिर्फ झाग को ही बनाएगा, इवन बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि अगर आपको रीठा इस तरीके के मिल जाते हैं, मतलब कि अगर आपको साबुत मिल जाते हैं, तो आप साबुत लेकर के आइएगा, घर पे खुद से उसका पाउडर तैयार कर सकते हो। तो जैसे भी आपको मिले, मुझे साबुत नहीं मिले थे इसलिए फिर मैं ये पाउडर ही लेकर के आ गई। तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, रीठा का लेना है 1 चम्मच पाउडर। यहाँ पे पानी जो है हमारा गर्म हो चुका है, और अब ये जो रीठा का 1 चम्मच मैंने लिया है, ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। बीच बीच में आपने चलाते रहना है। और ये देखिए, जैसे ही मैंने रीठा का पाउडर इसमें ऐड किया,
तो आप देख ही सकते हो कि ये देखिए जैसे झाग होते हैं ना, जैसे झाग बनते हैं शैम्पू से, तो बिल्कुल वैसे ही झाग आपके यहाँ पे बन जाएंगे। अब आपको इसमें और एक्स्ट्रा शैम्पू ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये बिल्कुल वैसे ही शैम्पू बनेगा जैसे कि मार्केट में शैम्पू आते हैं। तो ये आपने पाउडर फॉर्म में ही लेना है रीठा। अगर आप साबुत डाल दोगे इसमें तो फिर आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मसल मसल के मतलब कि वो गुठली अलग करनी पड़ेगी, और रीठा का जितना भी अंदर उसके अंदर जो भी शैम्पू की क्वालिटी होगी वो आपको इसको हाथ से मसल मसल के निकालनी होगी। तो अगर आप साबुत भी लेकर के आते हैं रीठा, तो आपने उसको घर पे इस तरीके से पाउडर उसका तैयार कर लेना है और फिर आपको ये देखिए इस तरीके से डाल देना है। अच्छा, आयरन के बर्तन मैंने तब लिया है क्योंकि अगर आप रेमेडी को आयरन के बर्तन में बनाते हो तो आयरन के गुण भी आपकी रेमेडी में आते हैं, मतलब कि जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्कैल्प में अच्छे से ब्लड फ्लो होता है, आयरन की कमी नहीं होती है, तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। तो इस तरीके से अभी आप घबराएं ना कि भाई हाँ जी झाग जो है कम हो रहे हैं, अभी ये बॉईल होगा, तो जैसे जैसे बॉईल होगा तो आपका बिल्कुल वैसे ही झाग इसमें बन जाते हैं। तो एक तो मैंने ले लिया ये रीठा का पाउडर। अब मैं ले रही हूँ ये है आंवला। मैंने ये खुद से तैयार किया है इसलिए आपको इस तरीके का नज़र आ रहा है। और अगर आप जितना देखो प्योर चीज़ों को इस्तेमाल करोगे उतना ही रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और आंवला एक तो आपके बालों को नेचुरली कलर देने का काम करता है, प्लस आपके बालों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ भी करता है। हेयर फॉल होता है तो उसको तुरंत बंद कर देता है, और अगर आपको बालों को लंबा करना है तो भाई आंवला जो है ना जरूर अपने बालों में लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कोई भी रेमेडी आप अपने बालों में लगाते हैं उसमें आंवला जरूर ऐड कर देना। तो 1 चम्मच के जितना ही मैंने यहाँ पे आंवला ऐड किया है। अब इसके बाद तीसरी जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो है, ये देखिए जी, ये है शिकाकाई पाउडर। ये शिकाकाई पाउडर है, और अगर शिकाकाई भी आपको ये देखिए इस तरीके की होती है, अगर आपको मिल जाए मार्केट में इसी तरह से तो आप वो लेकर के आइएगा और खुद से उसको सुखा करके पाउडर उसका तैयार कर सकते हैं, गुठली वगैरह निकाल के। और अगर आपको नहीं मिलती है तो मेरे पास भी ये मैंने देखो जी पाउडर ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो शिकाकाई का भी हमने 1 ही चम्मच लेना है। अब ये जो शिकाकाई है ना बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो आपको ये भी ज़रूर ऐड कर लेनी है। मोटा मोटी में याद रखें कि आंवला, रीठा, शिकाकाई ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। चौथी आपने ली है ये लौंग। लौंग जो है एक तो आपके बालों को पोषण देंगे, लंबाई बढ़ाएंगे, जो कि आप चाहते हो कि भाई हमारे बाल लंबे लंबे हो जाएं, तो ये आपके बालों को लंबा करेगा। और आयरन की कढ़ाई में हम बना रहे हैं तो सारी चीज़ें एक मतलब काला कलर आपकी इस शैम्पू में आएगा, और बिल्कुल एकदम ऐसा ही कलर आपके बालों पे भी चढ़ता रहता है, तो एक शाइन आती है बालों के अंदर। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसको पहले हम बॉईल होने देते हैं। बस आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ज़रूर ऐड करनी है, क्या है वो फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। उससे पहले हम लगभग जब तक ये जो आपका 1 गिलास पानी लिया था हाफ ना रह जाए तब तक हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। जब आप इसे बना रहे हो तो बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहें, ये जो काला कलर साइड साइड में निकल रहा है इसको इस तरीके से मिक्स करते रहें इस पानी के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो रेमेडी है हमारी रिड्यूस हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, गैस को कर दूंगी बंद, थोड़ी देर इसी के अंदर रहने दूंगी। थोड़ा सा ठंडा जब हो जाएगा तब फिर हम इसको रेमेडी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, थोड़ी गर्म ही है, तो मैं यहाँ पे गर्म ही इसको छान रही हूँ। कपड़ा लेंगे आप एक कोई कॉटन का इस तरीके का, और उसकी मदद से आपने फिर इसको छान लेना है। इस तरह से आप अच्छी तरह से फिर इसको छान लेंगे। अच्छी तरह से मैंने रेमेडी को छान लिया है। ये देखिए ये जो पाउडर जो चीज़ें आपके बालों में फंसने वाली थी वो यहाँ अलग हो जाती हैं, इसलिए छानना ज़रूरी है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको लेनी है फ्लैक्स सीड्स। या तो आप फ्लैक्स सीड्स ले लीजिएगा, अगर फ्लैक्स सीड्स नहीं लेनी है, आप कोई रेडीमेड सॉल्यूशन चाहते हो तो इस तरीके का अगर एलोवेरा है आपके घर पे तो आप एलोवेरा भी ले सकते हो, कोई से भी ब्रांड का। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ वही आपको लेना है, जो भी है इजीली आपके पास अवेलेबल वो आपने लेना है। इससे क्या होगा, अब ये आपको इस शैम्पू में 2 से 3 चम्मच जो है मिक्स करने हैं, ताकि आपका जो शैम्पू है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इजीली आपके बालों में लग सके। तो आप चाहें तो एलोवेरा ले सकते हैं, आप चाहें तो फ्लैक्स सीड्स को जेल बना सकते हो। फ्लैक्स सीड को जेल कैसे बनाना है, या तो इसको रात भर आप 1 चम्मच भिगो करके रख दीजिए 1-2 चम्मच पानी में, तब भी जेल बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं करना है, इंस्टेंट तैयार करना है, तो 2 चम्मच आप लेंगे इस तरीके से बर्तन में, और 1 गिलास पानी डाल करके उसको अच्छे से बॉईल करेंगे। जब आप बॉईल करोगे तो दिख जाएगा आपको, जेल में कन्वर्ट होने लगेगा। तो बस आपने फिर इसको छान लेना है और इस शैम्पू में फिर मिक्स कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो। जो भी आपको ऐड करना है वो चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एलोवेरा ऐड किया है।
तो कम से कम 4-5 चम्मच के जितना आपने यहाँ पे एलोवेरा ऐड कर लेना है। डिपेंड करता है कि कितना घना आप इसको बनाना चाहते हैं। जब आप मिक्स कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें। और ये देख सकते हो आपको बबल्स मतलब कि झाग दिख रही है। आपको इसमें एक्स्ट्रा शैम्पू वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने बालों में ऑयलिंग कर रखी है तो आप इसमें शैम्पू भी ऐड कर सकते हो, जो भी आप घर में अपना शैम्पू यूज़ करते हैं वो वाला। और इस शैम्पू को आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो इस तरीके की बॉटल के अंदर। जो भी आपकी शैम्पू की कोई भी बॉटल खाली होती है तो उसके अंदर आप इस तरीके से इसको स्टोर करके रख सकते हो, और जब भी फिर यूज़ करना है तब आप यूज़ कर तो लीजिएगा। जी शैम्पू हो गया आपका तैयार। बहुत ही सिंपल रेमेडी मैंने बताई है। बाकी अगर आप इसमें और भी चाहते हो कि और भी ऐसी जड़ी बूटियां डालें जिससे कि भाई आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिले, तो एक और शैम्पू मैंने बनाया था जिसमें और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया था। ये जो फ्लैक्सीड जेल कैसे बनाया था वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो आपको मैं वो वाला वीडियो भी आप देख लिया, मतलब शैम्पू करके ही है, तो आप डायरेक्टली जा करके भी देख सकते हो। एंड देखो जी, आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना शुरू कीजिए, केमिकल को छोड़िए, और आप खुद ब खुद देखोगे कि आपके बालों में कितना ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस हुआ है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। तो बस जैसे शैम्पू करते हैं उसी तरह से आपने इस शैम्पू की मदद से शैम्पू कर लेना है। ये आपके बालों को बिल्कुल साफ कर देता है, तुरंत साफ कर देता है। और बाकी अगर ऑयलिंग कर रखी है हैवी आपने, तो आप इसमें जो भी आपका शैम्पू है वो थोड़ा सा लेकर के ऐड कर सकते हो। मतलब कि वो फिर आपके बालों को ना उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा जितना कि आप डायरेक्टली जब आप केमिकल वाले शैम्पू लगाते हो वो आपके बालों को नुकसान करते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी ऐसे और कोई परहेज नहीं है, आप जस्ट इसको लगाइए। आप रेमेडी की तरह भी लगा करके रख सकते हो कुछ देर। अगर आपने शैम्पू नहीं लगाया है तो 1 आध घंटा आप इसको पहले ही बालों में अच्छे तरह से इस तरह से लगा लीजिए, पूरी लेंथ में लगा लीजिए, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और भी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। बाकी बस जैसे शैम्पू करते हैं उस तरह से शैम्पू कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।